नमस्कार। आज हम अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक के द्वितीय और तृतीय जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या, शब्दार्थ, विशेष वगैरह पढ़ेंगे। तो पहले मैं द्वितीय जो श्लोक है उसके बारे में बता रहा हूँ। द्वितीय श्लोक है, आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानामात्यमन्य प्रत्यम चेतः। इसे जो श्लोक है, इस श्लोक का जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार है, विदुषाम विद्वानों की। ये जो मैं शब्दार्थ बता रहा हूँ वो अन्वय के अनुसार ही है, अर्थात पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया। तो विदुषाम विद्वानों के, षष्ठी के बहुवचन का रूप है, जैसे रामानाम बनता है। अपरितोषात् संतुष्ट होने तक, अर्थात जब तक विद्वत जनों को संतोष न हो जाए तब तक। प्रयोग विज्ञानम, नाट्याभिनय की विशेषता को साधु सब तरह से उत्कृष्ट मैं मन्ने नहीं मानता, बलवद अपि अच्छी प्रकार से सुदृढ़ भी, शिक्षितानाम नाट्य कला में विशेष योग्यता प्राप्त विद्वानों का, चेतः मन, आत्मनि अपने विषय में, अप्रत्यम अविश्वस्त अर्थात विश्वास न करने वाला होता है। अब इस श्लोक का जो अनुवाद है वो इस प्रकार है, जब तक विद्वानों को पूर्ण संतोष न हो जाए, जब तक प्रज्ञ जो हैं विद्वान हैं उनको पूर्ण संतोष न हो जाए, तब तक मैं अपने नाटकाभिनय के विशिष्ट ज्ञान को सब तरह से उत्कृष्ट नहीं मानता। अर्थात तब तक, जब तक विद्वानों को पूर्ण संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने नाटकाभिनय के, कालिदास कह रहे हैं कि जब तक विद्वानों को पूर्ण संतोष न हो जाए तब तक मैं अपने नाटकाभिनय के विशिष्ट ज्ञान को सब तरह से उत्कृष्ट नहीं मानता, क्योंकि भली भांति निपुणता को यदि प्राप्त कर भी, निपुण भी हो गए, निपुणता प्राप्त भी कर ली और विद्वानों का मन अपने विषय में अविश्वासी रहता है, अर्थात विश्वास नहीं होता है, क्योंकि भली भांति निपुणता प्राप्त विद्वानों का मन, जो विद्वान है उनका मन है अपने विषय में अविश्वासी ही रहता है। अब जो ये श्लोक है, इस श्लोक में क्या है, विशेष क्या है कि नटी के कहने पर कि सुविहित नाट्य प्रयोग के कारण अति कुशल हमारे पात्र ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपका उपहास हो। सूत्रधार कहता है कि जब तक यहाँ उपस्थित दर्शक विद्वान हमारे आंगिक, वाचिक और सात्विक और आहार्य इन चारों तरह के नाटकाभिनय से पूर्णतया संतुष्ट न हो जाए, तब तक मैं अपनी नाटकीय विशेषता को सफल नहीं मानता हूँ। अर्थात मेरी कला तो विद्वानों के द्वारा ही परीक्षणीय है, परीक्षा योग्य है, क्योंकि जो विद्वान नाट्य कला में विशेष निपुण, सुशिक्षित और सुदृढ़ मन वाले हैं उन्हें भी अपनी पूर्ण सफलता के विषय में संदेह बना रहता है। अर्थात सुशिक्षित लोगों को भी विद्वत समाज के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते समय यह संदेह बना रहता है कि न जाने ये लोग मेरी कला से संतुष्ट होंगे या नहीं। अब इस श्लोक के पूर्वार्ध में विद्वत जन ही मेरे अभिनय कौशल की परीक्षा करेंगे, यह अभिप्राय निहित है। तो यहाँ पर क्या है, प्रायोक्ति अलंकार है। प्रायोक्ति अलंकार का लक्षण इस प्रकार है, प्रायोक्ति ही यदा भंग्या गम्यमेव अवधीयते। श्लोक के उत्तरार्ध में सामान्य से विशेष का समर्थन करने से अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। अर्थांतरन्यास अलंकार का जो लक्षण है वो इस प्रकार है, सामान्यम वा विशेषो विशेषस्तेन वा यदि कार्यं च कारणेनेदं कार्यं च समर्थ्यते, साधर्मेणेतरेण अर्थांतरन्यासो अष्टधा मत है।
तीनों अलंकारों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार हुआ। यहाँ वर्णों की आवृत्ति है वो भी यहाँ सुने तो इस प्रकार श्रुत्य अनुप्रास अलंकार भी है। श्लोक में आर्य जाति जो है, आर्य जो है उसका वो छंद है, जिस छंद के प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्रा और तृतीय में 18 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती है, वो आर्य नामक छंद मात्रिक छंद होता है। इसका लक्षण इस प्रकार है, यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 सा आर्या, वो आर्य छंद है। अब आगे जो तृतीय श्लोक है वो देखिएगा। सुभग सलीलावगाह पाटल संसर्गी सुरभिवनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीयः। अभी जो शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ देखिएगा। जल में खूब स्नान करना सुक्कर लगे, जल में खूब स्नान करना सुक्कर लगे। पाटल संसर्गी सुरभि वनता, पाटल स्थल कमल या गुलाब से संसर्ग संपर्क प्राप्त करने से वन की वायु, जो वायु है हवा है, अर्थात जल में खूब स्नान करना सुक्कर लगे। पाटल संसर्गी सुरभि वनता, पाटल स्थल कमल या गुलाब से संपर्क प्राप्त करने से वन की वायु सुगंधित हो। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, घनी छाया में जिस ऋतु में अच्छी नींद आती हो। और दिवसः, ऐसे ग्रीष्म ऋतु के दिन परिणाम रमणीय, सूर्यास्त समय में, सूर्यास्त के समय में क्या है, अति रमणीय होते हैं, बहुत ही रमणीय लगते हैं। अब इस श्लोक का जो अनुवाद है वो इस प्रकार है कि जिन दिनों जल में खूब स्नान करना सुक्कर होता है, जल में स्नान करना बहुत ही सुक्कारी होता है, और गुलाब से संपर्क प्राप्त करने वाली जो वायु है वो बहुत ही सुगंधित हो जाती है। सघन छाया में अच्छी नींद आती है तथा दिन का अंत अर्थात सूर्यास्त समय अति मनोहर हो जाता है। सूर्यास्त का समय वो क्या है, बहुत मनोहारी हो जाता है। ये ऐसे दिन हैं। अब आगे इस श्लोक में क्या है, विशेष क्या है वो बता रहा हूँ। श्लोक में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन हुआ है। दिन के अपराह्न काल में जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ता है तब झुरमुटों एवं पहाड़ियों की ओट में छाया रहती है, वह अति मनोहारी लगती है। इस कारण दिवसाः परिणाम रमणीयः कहा गया है। इससे नाटक का अंत क्या है, सुक्कारी होगा, यह भी ध्वनित हो रहा है। इस श्लोक के सभी विशेषण हैं साभिप्राय प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार है। ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वाभाविकोक्ति अलंकार है। इस श्लोक में ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, और वर्णावर्ती से क्या है, यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास है। इस श्लोक में माधुर्य और पांचाली रीति है, श्रृंगार रस है। इस प्रकार आज के लिए आपको दूसरा और तीसरा श्लोक मैंने बताया, इनकी व्याख्या बताई, अनुवाद बताया, और जो विशेष है वो मैंने बताया। अभी इन जो विज्ञान शाकुंतल में जो मैं आपको श्लोक पढ़ा रहा हूँ, इन श्लोकों में आपको क्या है, शब्दार्थ देखने हैं, अन्वय देखना है, याद करना है। इसमें संस्कृत व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, हिंदी व्याख्या पूछी जाएगी। इसके अंतर्गत आपको विशेष जो है विशेष देखना है, और जो छंद हैं उन छंदों के जो उदाहरण हैं उनको देखना है आपको। अलंकार हैं, इसके अंतर्गत अर्थांतर न्यास है, उपमा अलंकार बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयुक्त हुआ है। तो आपको जो छंदों के लक्षण हैं वो लक्षण क्या है, आपको विज्ञान शाकुंतल से ही लेने हैं, विज्ञान शाकुंतल के ही लिखने हैं, ये सिलेबस में निर्धारित है। छंद चाहे कोई सा भी हो, उसका जो
लक्षण है वो अभिज्ञान शाकुंतल से अन्य जगह का जो छंद है, छंद का लक्षण है वो मान्य नहीं है। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।